देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। बाढ़ और अतिवृष्टि के बाद अब यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं महाराष्ट्र के किसान। कपास किसानों के सामने खड़ी कई समस्याएं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर तेज हुआ किसानों का आंदोलन। 18 अक्टूबर को करेंगे रेल रोको आंदोलन। मछली पालन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार। फिश सीड फैक्ट्री लगाने पर सरकार दे रही है 25 लाख तक का अनुदान। पहले सूखा, फिर बाढ़ और बारिश और अब खाद की किल्लत। महाराष्ट्र के किसानों के सामने आए दिन नई समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे में किसान भी सरकार की अनदेखी से अब परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस समय राज्य के कुछ जिलों में खाद की किल्लत चल रही है, जिसकी वजह से कपास की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के वर्धा जिले में यूरिया कमी होने के कारण किसान परेशान हैं। हालात ये हो चले हैं कि राज्य के किसान पिछले कई दिनों से लगातार कृषि सेवा केंद्रों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। वर्धा जिले के किसानों को तो मजबूरन दूसरे जिलों से खाद लानी पड़ रही है, क्योंकि जिले में कपास की खेती काफी अच्छे पैमाने पर हो रही है। इस साल ज्यादा बारिश के कारण फसल पहले से ही खतरे में है, जिसको देखते हुए ही किसानों के बीच यूरिया खाद की मांग बढ़ गई है। क्योंकि किसान अपनी फसलों की अच्छी पैदावार चाहते हैं, एकदम से बढ़ी मांगों के चलते ही अब कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत हो गई है। इतना ही नहीं, कई किसान तो ज्यादा कीमत देकर भी खाद खरीदने को तैयार हैं। किसानों का कहना है कि पहले ही बारिश के चलते फसलें खराब हो गई हैं, जिससे हम किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अब थोड़ी बहुत सी बची हुई फसलें हैं, लेकिन हम उसके लिए यूरिया खाद नहीं ले पा रहे हैं। यूरिया खाद लेने के लिए हमें दूसरे जिलों में जाना पड़ता है, जिससे किसानों का खर्चा ज्यादा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही लखीमपुर खीरी में किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प मामले में अब किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विरोध में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। संघ के मुताबिक योगी सरकार का किसानों के प्रति ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन को और भी मजबूत और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए किसानों द्वारा आने वाली 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। रेल रोको आंदोलन के तहत देश भर में किसानों द्वारा रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 12 अक्टूबर को किसान अपने अपने घरों के आगे मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध दर्शाएंगे। मामले को लेकर सोनीपत जिले के कुंडली बॉर्डर पर बीते शुक्रवार को ही डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सरकार लखीमपुर खीरी के दोषियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन सरकार ये भूल गई है कि उनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये सरकार का बहुत ही गलत रवैया है। इससे किसानों में सरकार के प्रति क्रोध हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में किसानों को सरकार द्वारा खेती के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन आदि जैसे दूसरे काम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार द्वारा फिश सीड फैक्ट्री लगाने के लिए 25% तक का अनुदान दिया जा रहा है। यानी कि अगर कोई मछली पालन फिश सीड फैक्ट्री का निर्माण कराने के इच्छुक हैं, तो इसके निर्माण में सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आपको बता दें कि यह अनुदान किसानों को नीली क्रांति योजना के तहत दिया जा रहा है। अब बात करेंगे अनुदान की। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को कुल लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। वहीं SC, ST महिलाओं और उनके सहकारी संस्थाओं को कुल लागत का 60% अनुदान दिया जाएगा। वहीं इसके तहत अधिकतम 25 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आप मछली पालन फिश सीड फैक्ट्री का निर्माण कराना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम
कैपिटल यूनिट की लागत 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर आएगी। इसके साथ ही इनपुट यूनिट की लागत 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आएगी। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो फिश सीड फैक्ट्री यानी हैचरी लगाने में अनुमानित खर्च लगभग 25 लाख रुपए का आता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए मछली किसानों को मत्स्य कृषक जिला अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकारी के सामने आवेदन करना होगा। इसमें फिश बीज फैक्ट्री यानी हैचरी निर्माण में आने वाली लागत का प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। इसी के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे। इसके बाद मत्स्य विभाग ये सत्यापित करेगा कि आप अनुदान के पात्र हैं या नहीं। इसके बाद आपको अनुदान का लाभ विभाग की ओर से दिया जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हरियाणा में सिंधु बॉर्डर पर बंद राष्ट्रीय राजमार्ग खुलवाने के लिए भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोनीपत जिले के विभिन्न गांव का प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। ग्रामीणों ने शनिवार को हरियाणा भवन में ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि इस संदर्भ में सभी प्रयास बातचीत जारी है। जल्द ही राजमार्ग खुलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की स्थिति में दूसरे सड़क मार्गों पर वाहनों का ज्यादा दबाव रहा है। इससे टूट चुके सड़क मार्गों की मरम्मत 1 महीने में करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन्हें प्राथमिकता के आधार पर ठीक करवाया जा भी रहा है। उत्तर प्रदेश के खुटार के गांव निहालपुर में बीती शुक्रवार रात नेपाली हाथियों ने फिर से पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने धान की बड़े क्षेत्रफल में खड़ी फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया। किसानों की माने तो इससे पहले भी कई बार हाथियों ने गांव में उत्पात मचाया है, जिसके बाद एक बार फिर शुक्रवार रात हाथियों का झुंड निहालपुर आ पहुंचा और यहां कई किसानों की धान की फसल को रौंद दिया। हाथियों ने कई जगह दांतों से गड्ढे भी कर दिए। शनिवार सुबह किसान खेतों पर पहुंचे और अपने नुकसान को देखा। किसानों का आरोप है कि सूचना के बाद भी वन विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। एक वॉचर के पहुंचने पर किसान आक्रोशित हो गए और वन अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुआवजा न मिलने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने औषधीय पौधों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान से हाथ मिलाया है। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित NMPV औषधीय पौधों के व्यापार, निर्यात, संरक्षण और उपज बढ़ाने के लिए नीतियों और कार्यक्रम में सहयोग करने की दिशा में काम करता है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।